जब कोई ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तब ये सवाल उठता है कि क्या ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से सही है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि धरती ना होती तो ना फूल होते और ना फल, ना तो आग होती और ना जल, ना तो पर्वत होते, ना होती खाई, ना कोई शरीर होता और ना होती परछाई। जिस रब ने हमें बनाया, उसी रब ने हमारी देखभाल के लिए, हमारी परवरिश के लिए ये धरती बनाई। और इसी धरती पर हम जन्म लेते हैं, इसी धरती पर हम बड़े होते हैं और इसी धरती पर हम मरते हैं। फिर इसी धरती की दी हुई लकड़ी से हम जलते हैं, या तो इसी धरा में हम दफन होते हैं। यह सच है कि हमारा ईश्वर, हमारा रब ही हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, हमारा योगक्षेम चलाता है। पर हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो माध्यम तो इस धरा को ही बनाता है ना। तो जिस माध्यम से ईश्वर हमें सब कुछ देता है, उस माध्यम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये पाप या अपराध कैसे हो सकता है। जैसे किसी चित्र की तारीफ करना उसे बनाने वाले चित्रकार की ही तारीफ है और उससे चित्रकार खुश होता है, वैसे ही इस धरा की तारीफ करना, उसे नमस्कार करना, उसको मां कहकर पुकारना, ये उसे बनाने वाले ईश्वर की ही तारीफ है। और इस धरा के प्रति हमारी कृतज्ञता देखकर ईश्वर खुश होता है। और हां, जिस माध्यम से ईश्वर हमारा लालन पालन करता है, उसी माध्यम से हमारी भक्ति, हमारी कृतज्ञता हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यह धरा सिर्फ धरा नहीं पर ईश्वर की कोख है। जैसे बच्चे की लात खाकर भी मां उस पर प्यार ही बरसाती है, वैसे ही हमारी लातें खाकर भी मां धरती हमारा लालन पालन करती है। जैसे हम मां धरती के उपकारों को गिनना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ईश्वर ही धरती के माध्यम से हम पर अनंत कृपाएं बरसा रहा है। और जब समझ आता है कि ईश्वर ही मां धरती को माध्यम करके हम पर प्यार बरसा रहा है, तो उस अनंत कृपाओं की बारिश में भीगते हुए हृदय से सहज ही मां धरा को नमस्कार हो जाता है और हृदय से भावपूर्ण आवाज उठती है कि वंदे मातरम।